नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। आखिरकार आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी हो ही गई। सोनिया से ईडी की पूछताछ को लेकर पूरे दिन सियासत गरमाई रही। सड़कों पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते रहे। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ में आज क्या हुआ? स्वास्थ्य कारणों से सोनिया की पेशी टल रही थी, लेकिन आज वो ईडी के सामने पेश हुई। उनके समर्थन में आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे देश में कई जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची। आज ईडी दफ्तर में पेश होने से पहले सोनिया गांधी के घर पर सुबह से ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था। सोनिया गांधी जब अपने आवास 10 जनपद से ईडी ऑफिस के लिए निकली तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सोनिया जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इस दौरान सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी साथ थे और साथ था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा काफिला सोनिया गांधी के साथ साथ ईडी दफ्तर के लिए कूच करने लगा तो पुलिस एक्शन में आ गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। सोनिया और प्रियंका गांधी यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रही हैं और सोनिया उनके बाएं हाथ में बैठी हैं। ये तस्वीर, अजय जी जरा साइड हो जाइए सर। और यहाँ प्रियंका बगल में बैठी हैं। देखिए, बताया गया है कि प्रियंका गांधी लगातार बनी रहेंगी क्योंकि सोनिया गांधी को नेबुलाइजर देने की जरूरत है। आगे राहुल गांधी है और पीछे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी बैठे हुए हैं। ये वो वक्त है जब सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ठीक नहीं है और लगातार उनको नेबुलाइजर देने की जरूरत है। पुलिस की सख्ती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कदम थाम लिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता भी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। ये सत्य की लड़ाई है। सत्य ना परेशान हो सकता ना पराजित। श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी से पिट्ठू ईडीआई जो ईडी है उससे ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। पिट्ठू ईडी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इधर थोड़ी देर में सोनिया गांधी के साथ प्रियंका राहुल गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंच गए। राहुल गांधी तो थोड़ी देर बाद लौट गए, लेकिन प्रियंका वहीं रुकी रही। इसके बाद ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक सोनिया से पूछताछ का जिम्मा असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को दिया गया था। सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होने के लिए जून के पहले सप्ताह में समन भेजा गया था, जिसके तहत उन्हें 8 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से उन्होंने पूछताछ के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा था। इसके बाद उन्हें 21 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। आज ईडी के तीसरे नोटिस के बाद सोनिया गांधी आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची थी। सोनिया के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान डॉक्टरों का भी इंतजाम रखा गया था। आज सोनिया गांधी से ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और अगले दौर की पूछताछ के लिए उन्हें 25 जुलाई को बुलाया गया है। मौसमी सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। मसला सीधे सोनिया गांधी से जुड़ा है, लिहाजा ईडी के सामने सोनिया की पेशी के विरोध में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर क्यों भड़की है कांग्रेस? इस पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह तो प्रदर्शन उग्र भी हो गया। जगह जगह कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस का मानना है कि सोनिया से पूछताछ बदले की कार्रवाई है।
सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता सोनिया गांधी के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा किया। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर खड़ी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा बवाल दिल्ली में हुआ। यहां शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल की पटरियों पर प्रदर्शन किया और रेल परिचालन बाधित कर दिया। आज दिल्ली की सड़कों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से कई जगहों पर जाम लग गया। जनपद के पास कार्यकर्ताओं ने डीटीसी की बस के टायरों की बीच सड़क पर हवा निकाल दी, जिससे यहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। एनफोर्समेंट को गलत तरीके से यूज मत करो। पर क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आप लोगों की बात सुन पा रहे हैं? नहीं सुनेगा तो छोड़ेगा नहीं है। जब तक नहीं सुनेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। जो असली मुद्दा छोड़ के इंस्टीट्यूशन को इन लोग ने किस तरीके के कब्जा में रखा है उसको छोड़ देना चाहिए। सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन में आज कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता सड़कों पर उतरे और उन्होंने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। ऑफिस को छावनी बना दिया है, पुलिस का बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? लोकतंत्र में आवाज अपनी रखने का अगर अधिकार नहीं है फिर क्या बचेगा इस देश के अंदर? हम तो जवाब देंगे, पेशी है, हाजिरी है, अपना लिखित जवाब भी देंगे, लेकिन लोग डेमोक्रेसी में अगर अपनी बात नहीं रख सकते, हम लोग धरना नहीं दे सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या रह जाएगा हमारे गणतंत्र लोकतंत्र के अंदर? ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सड़क के साथ संसद में भी प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को गैर वाजिब बताया। विपक्ष के दलों के नेताओं को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मिसाल आज सोनिया गांधी जी को ईडी के सामने बुलाकर मोदी सरकार ने देश के समक्ष रखी है। हम इसे कदापि बर्दाश्त नहीं। बात यह है कि कांग्रेस का मानसिकता ये है कि देश का कोई भी संस्था एक परिवार को छू नहीं सकता है, वो परिवार सबसे ऊपर है, ये कांग्रेस का मानना है। पिछले दिनों राहुल गांधी से भी ईडी ने करीब 40 घंटे की पूछताछ की थी। उस दौरान भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंबे इंतजार के बाद ईडी के सामने सोनिया की पेशी हुई है। इस पेशी के लिए ईडी के अधिकारी भी ढेरों सवालों के साथ तैयार थे। खबर है कि ईडी ने सोनिया से नेशनल हेराल्ड मामले में कई सवालों के जवाब मांगे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, ईडी ने सोनिया से क्या क्या सवाल पूछे? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी से गुरुवार के दिन लगभग 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान ईडी सोनिया गांधी से जानना चाहती थी कि आखिरकार वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर क्यों बनी और आखिरकार क्या जरूरत थी कि उन्होंने 38% का शेयर होल्डिंग यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में लिया था। इसके अलावा सोनिया गांधी से पूछा गया कि क्या उनको एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जो पैसों का लेन देन हुआ है उसके बारे में जानकारी है। एजेएल की जो संपत्तियां हैं क्या उसको लेकर उनके पास में कोई जानकारी है? इन सारे सवालों को लेकर ईडी ने सोनिया गांधी से लगभग 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। सोनिया गांधी ने कई सवालों के जवाब दिए और पूछताछ के बाद में सोनिया गांधी को ईडी ने जाने की इजाजत दी। लेकिन ईडी का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सोनिया गांधी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी का यह भी कहना है कि जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन सवालों के जवाब सोनिया गांधी से ले लिए गए हैं, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो सोनिया गांधी को दोबारा ईडी के दफ्तर में आना पड़ सकता है। इतिहास में ऐसा पहली बार था कि सोनिया गांधी किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने खुद पेश होकर पूछताछ में शामिल हुई हैं और इसके पहले राहुल गांधी के साथ में भी ऐसा था कि पहली बार वो ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए आए, जहां पर ईडी ने 5 दिन में 50 घंटे से ज्यादा की उनसे पूछताछ की थी। जीएनटी के लिए मुनीश पांडे। सोनिया से जिस मामले में पूछताछ हो रही है वो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है।
हमारा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया पर क्या है आरोप? नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया पर 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर विवाद है उसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। अखबार का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल करता था। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया तो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए कर्ज दिया, लेकिन लोन के बावजूद अखबार 2008 में बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी थी। आरोप है कि कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को वाईआईएल को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि लोन चुकाने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया और इसके साथ उन्हें नेशनल हेराल्ड की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकार मिल गया। कांग्रेस को लेकर अक्सर सियासी पंडित ये कहते हैं कि वो बीते कुछ सालों में काफी कमजोर हुई है, लेकिन चाहे राहुल से ईडी की पूछताछ हो या फिर सोनिया की पेशी, दोनों ही मौकों पर कांग्रेस ने विरोध करने में अपना पूरा जोर लगा दिया है। इन दोनों मौकों पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़कों पर नजर आई है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या इस केस ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का मौका दिया है? आइए देखते हैं इस मौके पर क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो हाशिए पर आ गई हो, सबसे जरूरी ये होता है कि वो किसी आंदोलन, किसी अभियान को हाथ में ले, तभी उसका पुनर्जीवन हो सकता है। कांग्रेस के पास न कोई अभियान के लिए इशू था, न आंदोलन के लिए कोई मुद्दा है, इसीलिए कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी। लेकिन ईडी के इशू को लेकर के कांग्रेसियों को एक मुद्दा हाथ लग गया है। भले ही वो मुद्दा उनके नेता के इर्द गिर्द घूमता हो, पर कांग्रेसियों को सड़क पर उतरने के लिए, पुनर्जीवन पाने के लिए, अभियान के लिए, आंदोलन के लिए इशू मिला है। और ईडी जिस तरह बार बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछताछ कर रही, बुला रही है, उससे यह कांग्रेस के लिए पुनर्जीवन का काम करेगा, इसे इनकार नहीं किया सकता है। ईडी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसे समाप्त करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से पुनर्जीवित हो जाएगी और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरने लगे। ये एक बड़ा चेंज है, इस चेंज को समझना चाहिए। राहुल से ईडी की पूछताछ हो या फिर सोनिया से, दोनों ही मौके पर सियासत गरमाई है। कांग्रेस और बीजेपी में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है। अब हमारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, ईडी की पूछताछ सियासत का मुद्दा क्यों बन गई है? दरअसल बीजेपी नेशनल हेराल्ड मामले को भ्रष्टाचार का मामला मानती है और निशाने पर हमेशा लेती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार जांच एजेंसियों के जरिए विरोधियों की आवाज को दबाना चाहती है, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ अब सियासत का मुद्दा बन गई है। कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और उसके इस आरोप में तमाम विपक्षी दल भी सुर में सुर मिला रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी पर आरोप है, उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाना और इस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन गलत है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को बीजेपी ने देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह बताया है। अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये हंगामा किस बात का?
उधर सोनिया गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरी कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और नेशनल हेराल्ड केस में चली कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस और सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया। आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगी भाई? ये बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं और आप जवाब नहीं देंगे और सुनिए जवाब नहीं देंगी। एक व्यक्ति जो किसी रूप से ऑपरेशनल रूप से संबंधित नहीं था इस विषय से, जो व्यक्ति सिर्फ उसका नाम था यंग इंडिया में क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, जो एक ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 8 की मुआवजा दे नहीं सकते अगर चाहें भी तो, फायदा कर नहीं सकते, डिविडेंड दे नहीं सकते अगर चाहें भी तो, उसको बुलाना ही गलत है। दुराग्रह तो है ईडी का बुलाने वाला। कांग्रेस का विरोध सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने को लेकर भी पार्टी का कहना है कि ईडी को सोनिया गांधी की उम्र का ख्याल रखना चाहिए। इतनी बड़ी नेता, उनकी उम्र देखें, उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। अभी कोविड से उतरी हैं, आप उनको बुला रहे हैं, ठीक है, कानून किसी को मत छोड़ो, मगर तरीके होते हैं। अगर हम मेरे खिलाफ कुछ है मुझे बुलाओ ईडी में, मगर वो अध्यक्ष हैं, 20 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कभी कुछ किया है उन्होंने? सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के कई सांसदों ने आज संसद भवन में भी धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ की निंदा की। हालांकि इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। जहां एक और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा बनाकर विपक्षी दलों को भी एकजुट करने में लगी है, वहीं बीजेपी नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक हुई कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति पर प्रहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोनिया गांधी से आज काफी देर तक पूछताछ हुई, लेकिन सोनिया से सवाल जवाब का सिलसिला भी थमा नहीं है। अभी तो पहला राउंड हुआ है और आज ही अगले राउंड की डेट भी तय हो गई। 25 जुलाई को सोनिया से अगले राउंड की पूछताछ हो सकती है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, नेशनल हेराल्ड मामले में आगे क्या हो सकता है? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। नेशनल हेराल्ड मसले पर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष से ईडी ने लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। 3 घंटे की पूछताछ में तमाम सवाल पूछे गए। एक तरफ ईडी के दफ्तर पर सोनिया गांधी मौजूद थी, वहीं उनका इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और दूसरी तरफ यहां कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पे हंगामा बरपा हुआ था। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर नेता सड़कों पर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने दोबारा 25 जुलाई को सोनिया गांधी को फिर से दोबारा बुलाया है। बहरहाल 25 जुलाई को जब सुनवाई, जब पूछताछ होगी तो 25 जुलाई को ईडी जो तमाम जानकारी सोनिया गांधी ने दी है, कहीं ना कहीं उसका तालमेल या उसका मेल करेगी जो राहुल गांधी ने दी है, और देखेगी कि क्या वो एक ही बात कह रहे हैं दोनों लोग। उसके अलावा जांच पड़ताल करेगी कि जो जानकारी है वो कितनी सच है, साक्ष्य क्या कहते हैं, कागज क्या कहते हैं, दस्तावेज क्या कहते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरी जांच पड़ताल हो रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और 420 के अलावा 3-4 अहम धाराएं जुड़ती हैं, तो उनके तार जोड़ के ईडी आगे का फैसला करेगी। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस भी इसको सियासी साजिश करार दे रही है, तो दूसरी तरफ ईडी के ऊपर ये लगातार दबाव है कि अगर वो पड़ताल करे तो साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर करे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए सवाल नए मुद्दे के साथ। फिलहाल इजाजत।